ट्रेन देवास चिरांदी इंदौर को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक पर आ चुकी है। धन्यवाद। अभी ट्रेन नागदा पहुंच चुकी है। यहाँ पर 15 मिनट का स्टॉपेज होता है, लेकिन बिफोर 15 मिनट गाड़ी पहुंच गई, तो आधा घंटे का पूरा स्टॉपेज मिल गया है। सब चाय पीने के लिए बाहर आ गए हैं। यहाँ का पोहा भी बहुत अच्छा होता है और चाय भी बहुत लाजवाब। जय श्री महाकाल। लड़का लेके आता है उसका बेचते हैं। जो बाढ़ आ रही है ये आ रहा है, उस बाढ़ से नहीं आ रही, जबरदस्ती बाढ़ करा दी। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। ले लो ये। आगे प्रसाद भी मिल जाए। अरे हमें ये चाहिए बस। चाहिए हमें, खाली टोकरी चाहिए। वही करते हैं, ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हो? महाकाल हम पहुंच चुके हैं। महाकाल के दर्शन करने के लिए नहा धो के होटल से निकले हैं और सब दर्शन करने के लिए पूरे उत्साह से मिल के चल दिए हैं। दर्शन करने में धर्मपत्नी का साथ हो तो फिर सबसे अच्छी बात है। बाकी हमारा सारा ग्रुप आ गया है। इसके लड़के फोटो भी आ रहा था ना, बालक ने बोला शाम को आना, उनके साथ में वो दर्शन करना। आ चुके हैं। मंदिर में दर्शन करने के लिए सब चलते जा रहे हैं। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दो ही बोल दे ओम नमः शिवाय। भाव जी जोड़े से। ओम नमः शिवाय। हाँ, दर्शन करने वाले इधर। और ये कहाँ जा रहे हैं? पहले उनको नीचे आने। चलो। ओम नमो शिवाय। जय श्री महाकाल। 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 हर हर महादेव। हर महादेव। हर हर महादेव।
हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोल महाकाल महाराज की जय। जय। जय श्री महाकाल। बाबा के दर्शन करने के लिए हम पहुंच चुके हैं। बाबा सामने विराजमान है। सामने से भी दिख रहे हैं, ऐसे यही देख लो यार। ये मोबाइल रखो। आपकी भेजी मैं नाम चलो दीदी लाल कलर मांग देना भैया मोबाइल बंद कर लो बोर्ड पर। प्राप्त करें। ये जो है ना फोटो खींचने का स्थान वो अलग है, वो सब खींच रही है पूरी ऊपर तक। जय शिव शंभो, जय महादेव। महाकाल का मंदिर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय शिव शंभो, जय महादेव। कालों के काल, हर हर। श्री गोवर्धन नाथ जी। ठीक है जी, जय माता। चल मंदिर दर्शन बेटन पर भूले आई। नदी है ना हाँ ये वाले लोग पहाड़ों पे जाते हैं। ये देखो ये देखो ये आ गए भोले बाबा। दर्शन यात्री के कल्याण से मंदिर परिसर में अभी एक मोबाइल गुम हुआ है। हाँ भाई वे कस्टमरों आपको ही को कहना। अरे
रंग मैं तेरे कॉटन के साथ भेज देता हूँ, मुझे रंग बता दे कहाँ से लेना है। सब आधे घंटे रुक गए, घंटे सोना है सारे। काई जमी हुई है सारे। ये तो ऐसा जैसे राधा कुंड है ना। हाँ, पर आधा गुण तो और भी ले ली सी फोटो। अंदर भी नहीं है, बड़े बड़े कितने। ये देख ये सोया देख दिया। नहीं, गीला गीला कर रखा है। जो उस समय धूप में चले ना, उसके बाद से पैरों में अजीब सी दर्द हो रही है। हरे शंभू भाभी। हाँ, अरे लाली भाभी जी मिली, कहाँ गई? दिखी लाली भाभी। ये देखो कछुआ।
नदी के भी तो दर्शन कराते हैं। हाँ, ये अंदर जाके तो था। शिप्रा नदी भी यहाँ पे हो गई। नहीं वो तो ये अलग नदी वो एक बार ये है। ऊपर चढ़ के सीधा सामने है ना, चले गए। ये बाबूजी, हाँ बोलो। ये बाबूजी नूपुरों में से मंगलगिरी का जन्म स्थान है। पूरा भारत और विश्व का एक ही मात्र मंदिर है मंगलगिरी का। यहाँ पे जन्म भोलेनाथ जी के मस्तक के पेशीने से हुआ है। शिव रूप में मंगलगिरी की पूजा होती है। इनको शिवपुत्र, मंगलगिरी, भूमिपुत्र कहते हैं। अपन जितने मंदिर जाते हैं शिव जी के, बाहर के लिए अपन नंदी जी को प्रणाम करते हैं। ये पूरा भारत और विश्व का पहला मंदिर है। यहाँ पे भेड़ पे सवारी मंगल भगवान की। भेड़ का ये कारण है कि अपनी राशि रहती है। मंगल भगवान को मेष और वृश्चिक राशि सौंपी गई है। सभी मंदिर जाते हैं, काली उड़द काला तिल चढ़ता है। मंगलगिरी का स्वरूप लाल है। यहाँ पे अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए दान चढ़ाते हैं। मंगल भगवान को गेहूं कपड़ा, मसूर की दाल, श्रीफल, पुष्प, यह प्रसाद आपका नाम, आपका गोत्र बोल के यहाँ पे चढ़ाना। तो गोत्र में क्या अपने माता पिता, भाई बहन, लड़का लड़की जो नहीं आ पाए उनका भी यहाँ से दान लगेगा। पंडित जी बैठे थे बस तो आपको 50 और घर के लिए देंगे। माला जैसा अपने घर में कोई चिचड़ा करता है, गुस्सा करता है, उन्हें अपनाते। मंगल जी का अंतर पूजा के स्थान रहता है। फोटो सरोकार मंगल के लिए लगा। ये कितने का है? पूरा फैमिली प्रसाद 151 का बहू जी। यहाँ पे मंदिर समिति कलेक्टर द्वारा बोर्ड लगा रखा है। कोई लूट पाट का काम नहीं है। छोटा अपना नाम का लेना चाहो तो 100 का भी है, उससे छोटा लो तो 50 का भी है। जैसे आपकी श्रद्धा वैसा प्रसाद चढ़ा सकते हैं। बाकी अपना श्रृंगार व्यवस्थित प्रसाद होता है जो अपने पूरे परिवार के नाम से दान होता है। नो सामग्री, नो गुरु का दान अपने पूरे परिवार के ओर से है। एक ये बंदा, इसके मासूम चेहरे पे मत जाओ। किसने करी हैं? सिगरेट पीने पे इसीलिए तो आए हैं। आए तो यही दर्शन करने आ रहे हैं। भैरव मंदिर तो जरूर जाएंगे हम। बस ये अगला वाला मंदिर जो है वो इसी के दर्शन करने हैं। मेन मछली का दाना ले लो, नदी में दान करने का भैया। हर महादेव। मछली का दान कर लो नदी में। तिलक लगवा के जाओ। भैया को आए हो? ये रहा। चलो 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 करवा दिया उसके दर्शन। ये कर लो, ये कर लो, ये ये है मुख्य यहाँ सिद्ध बटे। जैसे इलाहाबाद में अक्षय बटे, वृंदावन में बंसी बटे, गया जी का बुद्ध बटे, ऐसा उज्जैन अवंतिका में सिद्ध बटे। ये चारों वट अक्षय हैं। तीनों प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। धन कामना, पितृ कामना और पुत्र कामना। विशेषकर यहाँ पितरों के मोक्ष के लिए आते हैं, उसके लिए यहाँ दूध चढ़ाते हैं। और पितरों के लिए सारी पूजा होती है। यहाँ काल शब्दोष, पितृदोष, नारायण बलि, मंगल की चांदी, ग्रह की पूजा। दूसरा है वंशवृद्धि के लिए लोग आते हैं। कोई कहीं लड़के लड़के नहीं हो रहे
यहाँ के उल्टा स्वस्तिक बनाते हैं, यहाँ से फल देते हैं दोनों पति पत्नी खाने का। वो फल खाने से फल की प्राप्ति होती है। तीसरा लक्ष्मी कार्य के लिए आते हैं, धंधे रोजगार, घर में सुख शांति संबंध हो रहा, तो वो नौकरी चाकरी में पता नहीं, उसके बाद यहाँ रक्षा सूत्र बांध के जाते हैं। यहीं बैठ के तपस्या करी राजा विक्रमादित्य ने और बेताल को सिद्ध किया था। यहाँ जिनकी जैसी मनोकामना होती है सब परिपूर्ण होती है, तभी नाम का सिद्ध बटे। यहाँ कोई भी मानता पूजा वगैरह की जाए तुरंत काम सिद्ध होता है, इसलिए सिद्धवट बोलते हैं। दर्शन करिए। भगवान को जिनको मनोकामना करना है उसके लिए रक्षा सूत्र बांध के उल्टा स्वस्तिक बनाते हैं और यहाँ से प्रसाद देते हैं दोनों पति पत्नी खाने का, तो फल खाने से फल की प्राप्ति होती है। इसकी पूरी कथा जब डालूंगा तो उसमें ये सारे शॉट लगेंगे। ये सीधे यही तो बताया। वो मछली है। डालो डालते रहो बेटा, डालते रहो। थोड़ा लंबा करके डाल दो, हाथ छड़ी आ जाएगी, मछली ले जाएगी। चलो फटाफट डालते रहो। भैया वो तो मछली बहन खिला रही है, भाई खा ले। देख रहा है, वो भी खिला रहा है। ये सीख लिया क्या? केला कैसे खाते हैं? हाँ, मैं सीख लिया। चलो अब आप केला सीख के ही खाना। देखो देखो कैसा केला वो देखो। दूसरा देखते अपना खाया खाई लेते हैं। डबल पुण्य कम आया, एक ही केला दोबारा देखिए। गंदा हो गया, थोड़ी लेगा वो, खराब हो गया, खराब हो गया। लोग करते हैं ये देख। जय भैरव बाबा की। देखो बहनों
कैसे डंडी और पेड़ की तरह। ये देखो ये देखो, बस देख तो मैंने लिया। अरे ये देखो क्लोज कर दो, दिख रहा है? बस बादल ही मतलब मुझे घर की ऐसे पेड़ की तरह बना हुआ। चलो उठ जाओ आप लोग, फटाफट उठ जाओ। चलो भैया, हाँ जी भैया, उठ जाओ आप लोग सभी लोग। मेरे ये ये लोग बैठे, यहाँ नहीं बैठना है। चलो भैया,
कृपया ध्यान दें, भीड़ में जेब कतरों से सावधान रहें। भीड़ में जेब कतरों से सावधान रहें। दूर बैठ। माता बहने ये ध्यान रखें, चेन, पर्स, मंगलसूत्र, इन चीजों का ध्यान रखें। छोटे बच्चों के हाथ पकड़ के रखें आप लोग। भीड़ में जेब कतरों से सावधान रहे। भैया थोड़ा रास्ता छोड़ दो इसके, आप लोग बीच में तो थोड़ी जगह बना लो। भैया थोड़ा रास्ता कर दो बीच में से आने जाने का, थोड़ा रास्ता रखो। आप थोड़ा ऐसा दब जाओ, अंदर इधर अंदर दब जाओ, आप थोड़ा दब जाओ, बीच में रास्ता रखो। भीड़ में जेब कतरों से सावधान रहे। ये गेट के ऊपर भीड़ मत लगाइए बहन, थोड़ा आगे मत जाओ आप लोग। गेट के पास आगे मत जाइए, बाहर भीड़ हो चुकी है। आप लोग गेट से आगे बढ़ जाओ बहन। चलो भैया आप लोग भी टी शर्ट वाले भैया, आप लोग चढ़ाव में मत खड़े रहिए, चढ़ाव के ऊपर खड़े ना रहे आप लोग। भीड़ में जेब कतरों से सावधान रहे। माता बहने याद रखे, चेन, पर्स, मंगलसूत्र का ध्यान रखे। छोटे बच्चों के हाथ पकड़ के रखे आप लोग। भीड़ में जेब कतरों से सावधान रहे। बीच में रास्ते में ना बैठे भैया, आने जाने का रास्ता। भीड़ में जेब कतरों से सावधान रहे। आप लोग खड़े हो जाइए भैया।
आपने देखा ये देखा आनंद आया आनंद ही माता बुलाए और हम बार बार आए जल्दी से बुलाओ ताकि हम जल्दी से आए। जय माता दी जय माता दी। सब इधर देखिए, सभी लेडीज गॉसिप करती हुई, सास बहू की बुराई करती हुई और चुगलियाँ करती हुई कभी अपने पति की तारीफ़ें करनी शुरू कर देती हैं, कभी पति की बुराइयाँ शुरू कर देती हैं। और बच्चे लोग मासूम नज़र से देख रहे हैं, ये मम्मियाँ सारी ऐसी होती हैं क्या? हम सोचते हैं हमारी मम्मी ऐसी है। सब लोग रेस्टोरेंट में टाइम पास करते हुए, क्योंकि हमारे नाश्ते के पराठे तैयार हो रहे हैं जो हम आज ओमकारेश्वर जाते हुए रास्ते में अपने गाड़ी में खाएंगे। बस इंतज़ार हो रहा है, गाड़ी आ चुकी है और हम लोग बस ये सोच रहे हैं कि जल्दी से पराठे पैक और निकले। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। देखिए कैसे गप्पे मारने में मस्त है। पिंकू के बच्चे, पिंकू गाड़ी पे गाने लगा के पहले बटन लगाए फिर गाना तुम नाच कर रहे। अच्छा पता कर दो थोड़ा सा। यार वो रामपुर में पूरी दिखाई देती यार। सही है, पीछे ऐसी सीटें लेट भी सकते हो। जिससे ज़्यादा चढ़ जाए तो पीछे लेट जाए। पीछे कहाँ गई बेटिया? थोड़ी कमर सीधी एक जगह से एक जगह से माल की आई तो थी रिक्वायरमेंट 16-18 की। हाँ पड़ी हुई है कहीं पे। हम लोग ओमकारेश्वर जा रहे हैं। सब हाथ हिलाओ। कंट्रोल में 2-3 जनों को पूछा। जय श्री महाकाल। ओमकारेश्वर महाराज की चल तू कर ले भाई तो कैसे भी नहीं कर रहा। चल गया। लास्ट में पूरे टूर की सबसे छोटी गुड़िया जिनका नाम है डैश 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 प्रिया। ओ प्रिया 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 ओ प्रिया। प्रिया नाम के तो बहुत गाने होते हैं। जय हो। हाँ जी जय हो। सो गए। ढाबे में ही जाना। जय श्री महाकाल।
कुर्सी साथ ले जाओ, कोई बात नहीं। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। ओ देवी बब्बो मैया, देखा टांगों में सबकी। आ जाओ भाई साहब, आ जाओ। महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे कुत्ते वाले आदमी ना देना निकलते कुत्ता। डब्बे सही नहीं होती, हाँ? डब्बे चलो लोग बोल शनिदेव महाराज की। बोल शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव महाराज की। ले अपना काम कर दिया क्या करते रहेगा बच्चे तो? अरे क्या हुआ बेटा? भाई बंद ना हो। मुंह कितना गंदे से बनाया है। गौ माता की, ओम गरेश्वर की, हर 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 हर। चलो भाई बैठो, चलो। बोल शनिदेव महाराज की जय। जय शिव शंभो। हमारे साथ में एक हीरो भी आया है जो अपनी सेल्फी में लगा है, अलग अलग अपनी सेल्फी में लगा है और सेल्फी निकाल के देखते हुए।
ऊपर हाथ करके भी कर लो उधर वो रचना दी अपना थोड़ा सर साइड करियो। पीछे के मैं कैसे वाला बोलना आपको वाला पागल नहीं है कुछ बोल रहे इसके ऊपर पानी डाल के इसमें से क्लियर हो गया है। अच्छा हां ये सामने का और क्या बता रहे हो पीछे वाला बहुत ये 2 दिन जो बारिश नहीं हुई उससे भर गया ना पानी। हां हां 2 दिन बारिश नहीं हुई तो अरे पानी तो बहुत भया है। ये नीलेश्वर जी सामने नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमको पहले ओमकारेश्वर जाना है। ये रास्ता यहाँ से जाता हुआ बहुत प्राचीन मंदिर है ये नीलेश्वर भी। ये सब प्राकृतिक शिवलिंग से बने हुए हैं। नीलेश्वर है। आगे जाओ। सब आते जा रहे हैं। बनना है क्या सेठ जी डायरेक्ट दर्शन मंदिर में। तो बाबू जय बाबा मंदिर में वीआईपी के अच्छा दर्शन। जय बाबा। ये रास्ता ओमकारेश्वर के लिए जाता है। दो रास्ते आ रहे हैं और हमें सोचना है कि हमें किस दिशा में जाना है। नर्मदा नदी इस समय पूरे उफान पर है। ओ नर्मदा मैया की जय। पूरे उफान पर। फोन भले गिर जाए नीचे हद हो गई। यहाँ पे संगम है इधर। छोड़ देना हम जा मैंने तो ठीक है। पूरा ऐसे गोल गोल घुमाव घूम रहा है पानी के अंदर। बाहर बोलते हैं मोबाइल नियर आ गया ना, तो बिल्कुल कोने में पकड़ा हुआ है, छोड़ रहा है कोई। फोटो खिंचवाओ।
क्या कर रहे हो? चक्कर आ रहे हैं, हिल चला रहे हैं। देखो यहाँ से सीन देखो मोबाइल में जो यही हिल रहे हैं यहाँ पास में, चक्कर ही आ रहे हैं। यहाँ से कैसे जल किसके पास है? जल जल का लोटा। अरे उन्हीं के पास। काले में बैग में रखते हैं, काले में अभी हाल है बैग में रखते हैं। पहले मुझे वीडियो को भी ध्यान नहीं था, उनके हो रहे थे जब वेज वगैरह उधर की साइड की लाइन की हो तो मुझे याद ही नहीं आया। फिर बाद में याद आया तो मैंने वो शुरू किया बना वीडियो तो बनाई ना, फिर याद आया यार वीडियो के साथ फोटो भी हो सकती है। अब इतनी लंबी बोरिंग फिल्म थोड़ी लगाऊंगा, ज़रा ज़रा शॉर्ट लगाऊंगा। एक तो जर्मन बनाने देना 1 घंटे की आगे दबाई आपको हर हर महादेव।
शिव शंभो। फोटो भी आ गया। अनिल जी एक बार ना उनको भी हाथ लगा दो दोबारा। अनिल जी एक एक टीका ना उसमें लगा देना। इनमें किसी तरह का दोष नहीं हो। कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक दोष रोग ग्रह पीड़ा निवारणार्थम शुभ ग्रह प्रसन्नार्थम वंश वृद्धि लक्ष्मी प्राप्ति हरि भक्ति निमित्त श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रसन्नार्थ जलधारा पूजा अभिषेक संकल्प ब्राह्मण द्वारा पंडित मनोज शर्मा द्वारा अहम करिष्ये श्री कृष्ण श्री कृष्ण लगाइए आप। हाँ ओम नमः शिवाय। आप खड़े हो जाओ भैया जी, खड़े हो जाओ ना। हाँ आ जाओ, इधर आ जाओ। ओम नमः शिवाय। क्योंकि बैठने में थोड़ी जगह की कमी पड़ेगी, खड़े हो जाएंगे तो जल चढ़ाने में सुविधा रहेगी। ओम नमः शिवाय बोलते रहना। पत्नी धारा चलने देना ना। अरे हमारा मस्ते रतन महादो तक वे नमः बाहुभ्याम मते नमः जाते रतन घोरा बाप का असली ज्ञान आगे वाले पीछे वाले आगे वाले अंत में आगे सुधार जाके बाबा मैया की बाबा मैया की। आ जाओ, चलो अब तक जब तक अपन चलाते हैं ना, ठीक है। इधर आ जाए। बातें भी तो नहीं है।
जिनका हो जाओ जल्दी जाओ, वीरभद्र पूज जाओ। ये लो, ओम विष्णवे नमः। भाद्रपद मासे शेषम तदीयं मध्याह्न चतुर्दश्यां निरो सकुटुंब पूजा अभिषेक करिष्येत्। थोड़ा सा इधर हो जाओ। हरि ओम बिलपत्र बोल रहा है। हाँ जी, कोई बात नहीं, चलो। निवासी नाम जिनका हो जाओ बिलपत्र पीछे हो जाओ। ये पंडित जी, इस मंदिर के बारे में थोड़ा जोर से बोलिए। ममलेश्वर जी 12 ज्योतिर्लिंग में है। ओंकारम ममलेश्वर, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों मिलकर एक ज्योतिर्लिंग बनता है। वो निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, ये निराकार है और ये शंकराचार्य द्वारा स्थापित, इसलिए दोनों को मान्य किया गया। दोनों को दर्शन करते हैं एक ज्योतिर्लिंग बनता है। और जगह एक ज्योतिर्लिंग मिलकर एक होता है, यहाँ दो मिलकर एक ज्योतिर्लिंग। तो वो तो स्वयंभू है, राजा मानदाता की तपस्या से वो ओम आकार का पर्वत है। इधर के भाग में नर्मदा, उधर कावेरी, इसीलिए मंत्र आता है कावेरी का नर्मदे पवित्र समागमे सज्जन तारणा सत्य मानगा। ये त्रिपुरी क्षेत्र में विद्यमान है। अपन जो खड़े हैं इसको ब्रह्मपुरी एरिया बोलते हैं। इधर जाओगे विष्णु मंदिर तो विष्णुपुरी, ओंकारेश्वर को शिवपुरी। तो ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिगुणात्मक में, इसीलिए बोलते त्रिगुणा स्वामी की आरती। तो वो तो 12 से ही बड़े हैं ओंकारम ममलेश्वरम। वहाँ करने के बाद में यहाँ करते हैं जब एक बनता है, तो वो स्वयंभू हुए। वो तो 12 से ही बड़े हैं, लेकिन ये भी ज्योतिर्लिंग में आते हैं ओंकारम। आपका नाम पंडित जी? मदन मोहन शर्मा। अच्छा, तो यहाँ पे कोई भी अगर आपसे मिलने के लिए आना चाहे तो आपके नाम से ही मालूम पड़ जाएगा? मदन मोहन कौशिक है मेरा नाम। अच्छा जी। और मैं यहीं रहता हूँ, ओंकारेश्वर ममलेश्वर दोनों जगह पूजा कराता हूँ। चलिए ठीक है, बहुत भक्तजन आने वाले हैं आपसे मिलने के लिए और आपके द्वारा ज्ञान लेकर के आपके मार्गदर्शन में वो ममेश्वर प्रभु की पूजा करेंगे। चारों तरफ जल होने के कारण ओम बनता है पहाड़। इधर के भाग को नर्मदा बोलते हैं, उधर के भाग को कावेरी। लेकिन कावेरी कर्नाटक में है, कुबेरी को कावेरी की उपमा दी गई है। ऐसा ही ओंकारम ममलेश्वरम, तो ओंकार तो है ही है, लेकिन ममलेश्वर को जब तक आप नहीं करोगे जब तक ज्योतिर्लिंग माने नहीं होगा। तो ममलेश्वर और ओंकारेश्वर दोनों मिलकर हाँ ओम बनता है, पहाड़ी ओम स्वरूप में। इसीलिए बोलते हैं निराकार, वो तो स्वयं शंभु है। तो ये ममलेश्वर जी को ज्योतिर्लिंग माना गया है और वो तो 12 से भी बड़े ही, वो स्वयं है स्वयं। तो दोनों जगह जब अपन करेंगे तो एक ज्योतिर्लिंग। ठीक है, ममलेश्वर प्रभु की जय हो। हर हर महादेव। इधर देखिए, जाने का पार्किंग कहाँ पड़ेगी? एंट्री गेट है, नरत्मदीतु पंचधातो देशे भवत्रितो वयोदीलं चैव मधुचादरक्रायुधं पंचामृतं मया देवस्नाने धनुभिर्भक्ति पंचामृतं मया देवस्नानार्थं प्रतिगृहीतं ओमाय नमः राजाय नमो नमः महामंगलेपदेवताभ्यो नमः ओम नमः शंभवाय च भवाय च नमः शंकराय च मित्राय नमः शिवाय च हेमतराय च ऋणहरते नमः धनप्रदाय नमः सदातनाय नमः सर्वकामफलप्रदाय नमो नमः शंभवाय च भवाय च नमः
कंदराज मंदाज ये तो अब देखो अपनी अपनी थाली में हल्दी के पास में ऑरेंज कलर का ये ऑरेंज कलर का गंध रखा, पूरा भर लो उसको, पूरा भर लो उसको, 5 उंगली तो पूरा भर लो और भर के अच्छा भगवान को गंध लगाइए। ये वाला पूरा भर लो उसको, पूरा भर के अच्छा लगाओ भगवान को गंध, वो रखा देखो। हाँ ये पूरा भर लो, 5 उंगली का पूरा भर लो, लगाइए से भगवान की सेवा करो, भगवान को लगाइए, चंदन लगाइए। हाँ ये भगवान का श्रृंगार देखते ना अपन रोज, लगाओ से भगवान को, ये ऊपर शब्द लगाइए। ओम गंधर्वाराम दुराधर्गम नितविष्टाम करीश्वरीम भूतानाम काम यो। अब देखो ये भगवान का प्रसाद है, अपने आप को लगा भी अच्छा सा देना, लगाओ जरा, लगाओ। ओम गंधर्वाराम दुराधर्गम लगाओ, तुम्हें लगाओ अच्छा जरा, लगना चाहिए अपन ने पूजा करी भगवान का घर का प्रसाद ही है। गंधर्वाराम दुराधर्गम नितविष्टाम करीश्वरीम भूतानाम काम यो पद्मवेत्रियम गंधो लगा शुद्धो नाम तबलयामे। अब देखो अपनी अपनी थाली में ये व्हाइट वाला अभी रखा, ये वाला पूरा भर लो, 5 उंगली से भगवान से प्रार्थना करो, भगवान पूरे परिवार वालों को दीर्घायु की प्राप्ति कर रही है। चढ़ाओ भगवान को पर। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् त्र्यंबकं त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं प्रतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् त्र्यंबकं शुद्धोदरे स्नान, पंडित जल स्नान कराइए। शुद्धोदरे स्नानं तपयामि। भोजने स्नान देना, समस्त नदियों का ध्यान करके, अपने हरिद्वार गंगा जी का, मथुरा से जमुना जी का, सब नदियों का ध्यान करके भगवान को स्नान कराइए। ओम जय जयधानि प्रजरन्ति गंगिनः देखा गुधद्रयोजने वदनवादनमदे ये गंगा देव्यो नमः। सप्त अंदर भी हाथ लो, सब हाथ लो, सप्तधागरेभ्यो नमः। शंभवाय च मयो भवाय च नमः। गंगा ये ऊपर थाली उठाओ, शिवाय च शिवधराय च अंगारकाय नमः। पूजा नमः। पूजा करना बीच में डिस्टर्ब मत करो, 2 मिनट तो गोत्र घर गया हमारा। अपने अपने सीधे हाथ में चावल का मुट्ठा बोलो, भगवान महामंगलनाथ भगवान का ध्यान करो। ओम प्राप्ति चावल का मुट्ठा बोलो, पूजा की थाली में से भगवान महामंगलनाथ भगवान का ध्यान कीजिए। ओम क्रां क्रीं क्रों सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम अग्निं मूर्धादिवः नकुलपतिः पृथिव्या अयम् अपागुरे तागुरे पाः भो ओम ला क्रों क्रीं क्रां ओम चढ़ाओ भगवान को ऊपर। ध्यायामि अक्षराणि तर्पयामि। अपनी थाली में तो देखो प्लास्टिक की थैली में रखा दो। देखो अपनी अपनी थाली में देखो सफेद सफेद जनेऊ होगी, जनेऊ कुछ है तो भगवान को ऐसे चढ़ा दीजिए। भगवान को दो है तो एक चढ़ा दो, दो है तो एक, दो है में दो है, एक चढ़ा दीजिए। एक जना चढ़ा दो, भाभी हाथ लगा लो। यज्ञोपवीतं तर्पयामि। अब देखो अपनी थाली में से भगवान को चावल कंकु अबीर गुलाल सब मुट्ठा भर करके चढ़ा दीजिए। ये जो बचेगा तो फेंकने में जाएगा, कोई चढ़ा हुआ सामान वापस नहीं चढ़ता है, इसलिए चढ़ाओ भगवान को। के बाद ना डब्बी सी बन जाएगी। हाँ जी, अपने अपने सीधे हाथों में चावल लीजिए और चावल लेकर के भगवान अपना अपना नाम बोलें, अपना अपना गोत्र बोलिए। ओम अन्नपदे नशनो देहनमे वसुमिनः प्रदातारंतारिक ऊर्धन्नो वेहिरिपदे संख्यातुकपदे अन्नं समर्पयामि। अरुणा जी रखो धीरे से भगवान के ऊपर, एक एक भाभी हाथ लगाओ, नीचे हाथ लगाइए आप, रखो भगवान के ऊपर। एक मिनट एक एक करके रखो अरुणा जी। इनको जल्दी तो आप रख दो, जल्दी नहीं आपको। चलो रखो एक एकदम में ऊपर ही। हाँ दीदी बस हाँ तो अपने अपने पूजा की थाली में से मुट्ठा बोलो चावल का। किशोर कुमार जी वो दूध रखा, दूध ले लो केटली में।
हाँ दूसरे केतले में मुट्ठा बोलो भगवान महामंगलनाथ भगवान का ध्यान कीजिए। ओम क्राम क्रीम क्रोम दह ओम भोर्भुवः वः ओम अग्निमूर्धा दिवः ककुतपति पृथिव्या अयम अपागुरे तागुसिन्वति वः भुव भुवं दह ओम क्रीम क्राम ओम चढ़ाई भगवान को ऊपर ध्यायामि अक्षदानिम समर्पयामि। अपनी थाली में देखो सफ़ेद सफ़ेद जनेऊ होगी, जनेऊ वो जनेऊ चढ़ा दो भगवान को ऊपर, एक एक चढ़ा दो एक एक। ओम यज्ञ पवित्रम ब्रह्म पवित्रम प्रजापति सहजम प्रदत्तात् आयुषमग्नम कृतिमों ब्रह्म यज्ञ पवित्रम ब्रह्म तेज। अपनी थाली में से भगवान को ऊपर आ जाओ भैया, बाहर आ जाओ। ये भाग उतरेंगे, उतरते हो देखना नहीं। बिल्कुल ठीक है। कर लिया। सर आपका शुभ नाम? मेरा अजय पांडे। हाँ, तो ये कब से खुला हुआ है आपने? ये 1924 से 2 साल बाद हमारी दुकान को 100 साल हो जाएंगे। 100 साल? अरे वाह, अरे वाह। तो यहाँ की स्पेशलिटी ये जो पूड़ी है, यहाँ की स्पेशलिटी ये कि हमारे यहाँ जो सब्जी बनती है वो बिना लहसुन प्याज की बनती है। अच्छा जी। और हमारे यहाँ तेल लहसुन प्याज आता ही नहीं है। अच्छा जी। जो भी काम होता है देशी ही का होता है। चलिए 100 साल होने के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। जी धन्यवाद। हाँ, चलिए मिलेंगे फिर जल्द। लक्की बाज़ार देख लिया? हमारे जो गुरुजी हैं उनका लक्की बाज़ार, दर्शना लक्की बाज़ार, ये हमारे गुरुजी का है जो साथ चल रहे हैं हमारे।
सतगुरु जी महाराज की जय। ज्योतिराय सिंधिया फोटो लगी देखिए जी। हाँ Thank you.
पहले से थोड़ा अंदर कर, पहले अंदर कर और अंदर कर सकता है। अब खुला पूरा। ये कौन सा महीना है? मैं सीन डालूंगा ना ग्रुप में, कितना मज़ा आएगा। इसको कैसा बोलते हैं, कैसा रूम सेट है ये? हैं? स्वीट रूम। अच्छा, तो स्वीट रूम में अच्छा ये भी है सिटिंग का भी, यानी कि एक ये बेड कम सोफ़ा हो गया और एक ये सोफ़ा हो गया और अंदर वो डबल बेड हो गया। ठीक। क्योंकि अंदर ही वो स्मेल भी हो जाती है भैया। हमें उन रूमों में क्यों, अभी भी देखो जो हमने परसों कंप्लेंट की थी पानी टपक रहा था, वो तो चलो हमारा रूम चेंज करवा दिया, बट जिस रूम में गए थे उसमें भी वॉशरूम में जाले लटक रहे हैं। हाँ 214 वो कल बोला कि चाबियाँ ले ली कि क्लीन करवाएंगे, वो तब भी लटक ही रहे थे। वो जाला अभी बाथरूम में भी जाला था वो तब मैंने कहा मैं आपका ले लूँ इंटरव्यू यहीं पर ही। हाँ इधर ही आ जाइए इधर। नमस्कार। ये यहाँ के जनरल मैनेजर हैं मिस्टर ईश्वर सिंह सिसोदिया। हाँ जी, तो ये कब से है आपका यहाँ पर? यहाँ सर मैं 2005 में आ गया था। अच्छा जी। 2005 से होटल सत्यम इनको होटल का संचालन करते हैं हम लोग। एक मंदिर के बिल्कुल सामने होटल सत्यम है और ये हमारी सत्यम इन होटल है। अच्छा, आपके 2 होटल हैं जी। तो जो अगर जैसे ग्रुप आता है तो ग्रुप के लिए जैसे उनको बड़े रूम चाहिए होते हैं, हॉल कमरे चाहिए होते हैं कि 5 बेड 6 बेड या उससे ज़्यादा बड़े भी हैं? सारी कैटेगरी मिलती है। 5 बेड के रूम भी हमारे पास, 6 बेड भी है
4 बेडरूम है, डबल बेड है। अच्छा, मतलब हर कैटेगरी का रूम मैनेजमेंट करता है। मैक्सिमम बेड वाला रूम जो है वो 6 बेड का है। हाँ, अच्छा। मैक्सिमम रेट जो है वो डबल बेड डिलक्स रूम से स्टार्ट होता है अपना। बाकी 5 बेड, 6 बेड, 4 बेड, तीनों अच्छा। कैटेगरी के अपने पास रूम अवेलेबल है। तो एक टाइम में मतलब कितने बड़े ग्रुप को आप स्पेस दे सकते हैं? एक टाइम में हम करीब करीब 100-150 लोगों के ग्रुप को एक साथ दे सकते हैं। अच्छा जी, और चलिए बहुत अच्छी बात है। और वैसे यहाँ पर जो वाईफाई वगैरह सब? वाईफाई है, लिफ्ट की सुविधा है, रेस्टोरेंट है, रूम अच्छा। सर्विस है, 24 डॉक्टर ऑन कॉल डॉक्टर आता है। किसी भी चीज़ की कोई गेस्ट को हम बहुत अच्छे से सजेस्ट करते हैं, एक अच्छी गाइडलाइन के साथ करते हैं कि आपको दर्शन कैसे होंगे। ओंकारेश्वर जाते हैं तो टैक्सी वगैरह भी प्रोवाइड करवा देते हैं हम। उज्जैन दर्शन के लिए भी हम सारी सुविधा देते हैं। हम चाहते हैं कि गेस्ट को अच्छे से अच्छा यहाँ पे हमारे यहाँ से अच्छी सुविधाएँ मिलें, और हर एक चीज़ हम गेस्ट की सुनते हैं। उसके बाद जो भी गेस्ट से सजेस्ट भी लेना चाहते हैं हम, कि हर गेस्ट हमको कोई ना कोई सजेस्ट है, उस पर फिर हम अमल भी करते हैं। तो ये रेंट कितना कहाँ से स्टार्ट होता है? सर हमारे यहाँ रेंट 1700 रुपये से स्टार्ट है। AC रूम 1700, नॉन AC 1400 रुपये से स्टार्ट है। इसके बाद हमारे पास 100, 150, 200 लोगों का बैंकेट हॉल भी है, जिसमें हम रेस्टोरेंट के लिए पार्टी वगैरह, किटी पार्टी वगैरह, ये जो भी ग्रुप पार्टी आती है उनके लिए अलाउड कर देते हैं। अच्छा, मतलब कोई गेस्ट मान लो सपोज अपने गेस्ट को अपने फैमिली और अपनी फ्रेंड्स को लेके आ रहा है, हाँ। और उसका मन है कि अपना कोई बर्थडे या सिल्वर जुबली हम यहाँ पे मनाएं, हाँ। तो वो फैसिलिटी भी आप दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उनकी सारी सुविधाएं हैं। अच्छा जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो देखो, अब आपसे मिलके जैसे हमें अच्छा लगा, उम्मीद है कि बाकी सबको भी बहुत बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, चलो। जय श्री ट्रेन आ गई है, वापसी के लिए हम निकलने वाले हैं। सारे हम बैठे हैं, इसे ट्रेन स्टेशन पे रुकने वाली है। इसमें बैठ के फिर हमें जाना है।
मतलब 30,000 भी करीब पड़ेगा, पास पड़ेगा। आ गए सब, आ गए अपने अपने घर, दिल्ली आ गए, दिल्ली आ गए बाबूजी। जय हो भाई जी की जय हो। हमारा के विद्यालय के रास्ते होते हुए अमृतसर को जाने की गाड़ी से 12,029 अमृतसर। जय महाकाल, जय श्री महाकाल। हमारा के विद्यालय के रास्ते होते हुए अमृतसर को जाने वाली गाड़ी संख्या 12,029 अमृतसर